फ्री जब होती हैं उस वक्त भी, या वैसे भी आजकल देखें तो औरतों में भी मोटापे की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हमारे यहाँ। मैंने बताया था एक जगह पे बड़े मटके का पेट, मटके जैसा जो पेट होता है ना, बड़े मटके का छोटे मटके से इलाज। आपने करना यह है कि तकरीबन आधा किलो टिंडे लेने हैं। ठीक है। ठीक है, टिंडे आपने धो के साफ कर लेने हैं, एक टिंडे के 4 पीस। ठीक है, कहते हैं ना कि पीली चर्बी हो गई, ये नहीं घुलेगी अब, ये भी चली जाएगी। ठीक है। वो ये है कि वजन कम किया आपने, वो किसी भी फॉर्म में किया, जैसे भी किया, जितनी क्विकली आप उसको कम करते हैं उतनी क्विकली बाउंस बैक करता है। ये तो बहुत प्रैक्टिस दे। बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी हम लोग जितने भी खास तौर पे आईटी से रिलेटेड है, वैसे तो आजकल सबको ये बीमारी लग चुकी हुई है। हाँ जी, ये हम फोन देख देख के 3-3 4-4 हाँ रीले देख देख के ना, ये जो डार्क सर्कल जिसको कहते हैं ये भी, और अब एक और प्रॉब्लम आना शुरू हो गया कि जो ये ऊपर वाली आपकी है ये भी आना शुरू हो गया, ये आपका एकदम ब्लैक होना शुरू हो जाता है। सबसे बेहतरीन हल तो इसको छोड़ दें, वो तो नहीं हो सकता। सबसे बेहतरीन हल इसको छोड़ दें। अगर मिसाल के तौर पे इसको बैठ के इस्तेमाल करें, ठीक है, अब ये आप कह रहे हैं कि तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये ज़रूरत बन गई है। जिस तरह पहले मैंने बात की, आपने कहा ना कि खालिस नेचर कहाँ से मिले, अब जिस हाल में उस हाल में जीना है हमें, ठीक है, ये इसके साथ ही जीना है। तो इसकी कोशिश ये करें कि एक तो इसके जो प्रोटेक्टर आता है, स्क्रीन सेवर जो होता है वो लगवाएं। देखें, हर चीज़ का ऑल्टरनेट भी तो आता है ना, रेस थोड़ी कम हो जाए। हाँ, कोशिश ये करें बैठ के, जितनी देर आप बैठे उतनी देर आप यूज़ करें, लेट के ना करें। आई साइड बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चों को ऐनकें लग रही, ऐनकें लगने से बड़ी बात मैं बता रही हूँ कि उनको झुर्रियाँ पड़ रही हैं इधर सारा दिन देख देख के, यूँ झुर्रियाँ टाइम से पहले पड़ गई हैं। हमें तो 40+ में पड़ी, उनको बचपन में ही पड़ गई हैं झुर्रियाँ। तो इसका इलाज जो पफिन, इसको डार्क सर्कल को ख़त्म करने का एक मैं टोटका ऐसा बता देती हूँ, उससे आपके डार्क सर्कल भी ख़त्म होंगे और जिनकी पलकें नहीं हो पलकें भी उगेंगी। ठीक है, क्योंकि पलकों का भी आजकल ट्रीटमेंट हो रहा है ना, आर्टिफिशियल लैशेस लग रहे हैं। मैं बताती हूँ लैशेस के लिए मस्टर्ड ऑयल में, लेकिन क्योंकि अब आपने बात की है इस पूरे एरिया की, ठीक है, आपने आलमंड ऑयल लेना है, सही, प्योर होना चाहिए, खरीदना नहीं है कहीं से भी, खुद निकलवाना है। बिल्कुल ना तसल्ली करें कि ये हाँ इसमें खुशबू आ रही, हर तरीके की फ्रेगनेंस आ रही है। हाँ, ऐसे ही है, हर तरीके की फ्रेगनेंस आ रही कि मुझे तो इनके बारे में तो पता नहीं था, अब मैं तो देख देख के हैरान हूँ कि वाकई बिल्कुल ओरिजिनल, वो तो ऐसे हैं कि जैसे एक ओरिजिनल चीज़ होती है। आपने आलमंड ऑयल लेना है तकरीबन 2 चम्मच, ठीक है, 2 चम्मच का मैं बता रही हूँ, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अंदर तकरीबन 15 से 20 लौंग, वो 15 से 20 लौंग ना आलमंड ऑयल जो होगा उसके अंदर वो मिक्स ही हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, वो तर हो जाएंगी। तो उसको आपने एक चमचा या कोई भी कफगीर जो भी कुछ आपके पास चीज़ है, बाउल है, कुछ भी, उसके अंदर ना टेढ़ा करके, मैं चमचा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो ये छोटी छोटी ट्रिप और ट्रिक होती हैं कि वो ना हो क्या बड़े पैन में 2 चम्मच ऑयल डालें और साथ में आप वो सारा उसमें लग जाएगा। नहीं, आपने ना किसी गहरी चीज़ में, जिस तरह मिसाल चाय वाला डोंगा नहीं होता, उसके अंदर आपने 2 चम्मच ऑयल डाल लिया, 15-20 लौंगे डाल लिए, डाल के उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे कर लें। सही, बिल्कुल लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे जब आप करेंगे तो वो लौंगे जो है ना उनका साइज़ तकरीबन 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना साइज़ हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ओवर ऊपर आगे ड्राई होगी तो आप कोई 8-10 निकाल दें, अदरवाइज वो उसके अंदर ही पड़ी रहें। ठीक है, 2 चम्मच में 15 लौंगे, ठीक है, आप कम ज़्यादा फिर कर सकते हैं। उसके अंदर वो लौंगे पड़ी रहे, आपने वो ऑयल लेना है इस तरीके से, इस फिंगर के साथ। हमेशा जो आई केयर है वो इस फिंगर से किया करें। उसकी मेन वजह ये होती है कि इसमें सबसे कम ताकत होती है, सबसे कम ताकत होती है। इस पे करेंगे तो ये भी रगड़ा लगाएगी, आपकी स्किन को डैमेज करेगी। और इसके साथ बस आपने इस तरीके से लगाना है, ठीक है, बस सिंपल इस तरीके से लगाएं। ये लगाना, कोई रब वगैरह नहीं करना, नहीं, रब रूब करने की कोई ज़रूरत ही कोई नहीं, सिर्फ इस फिंगर के साथ आपने इस तरीके से लगाना। उससे आपकी आई लैशेस भी ठीक होंगी और इंशाल्लाह आपकी ये वाली जो डार्क स्किन है ये भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। और हाँ, जहाँ पे डार्क स्पॉट होते हैं ना, छाइयाँ वगैरह, आप वहाँ पे भी ऑयल लगा सकते हैं। बिल्कुल सही। और ये कितना अर्सा, तकरीबन हफ्ते तक आपको थोड़ा सा यूँ लगेगा कि फ़र्क लगेगा, और जिस चीज़ से फ़र्क लगेगा फिर आप उसको क्यों छोड़ेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, दाना अक्सर होता है, जिस तरह आप ये देख रहे होंगे मेरे यहाँ पे, मुझे स्किन पे कोई भी दाना निकलता है ना, वो निशान छोड़ जाता है, वो 2-2 महीने नहीं जाता। अच्छा। तो ये भी अक्सर लोगों को प्रॉब्लम आती है, खासतौर पे एक्नी का भी बताइएगा। और निशान जो आम दाना आपको निकला, कोई गर्मी दाना निकला, निशान छोड़ गया, मैं आपको ऐसा ही एक टोटका दे देती हूँ। दाना निकला, आपने दाना ही मुका दिया निशान के साथ ही, ठीक है, वो है मीठा सोडा। मीठा सोडा आपने लेना है, ये मेरे पास इम्यूनिटी बूस्टर, मैं लेट से ये मीठा सोडा है, ठीक है, आपके पास। आपने इतना सा मीठा सोडा लिया, ठीक है, बिल्कुल सही, ये हथेली पे ले लिया, लेट्स सपोज ये मीठा सोडा है, इसके अंदर आपने तकरीबन 2 ड्रॉप
डालेंगे आप अर्के गुलाब के, ये अर्के गुलाब नहीं तो सादा पानी, ठीक है, ठीक है, रिएक्शन नहीं करवाना। जब आप मीठे सोडे में विटामिन सी करते हैं ना, जब सिट्रिक करते हैं तो फिर सिट्रिक के साथ वो एक्शन करता है, रिएक्शन होता है उसका। आपने सादा इसके अंदर पानी डालना है, जहाँ पे आपको दाना निकलाया आपने उसके ऊपर यूं चिपका लेना है इसको, ये चिपक जाएगा, वैसे यूं लगेगा रेत सा, लेकिन चिपक जाएगा। तकरीबन उसको 20 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा, जितनी देर पे आपने खुद से नहीं उतारना, वो थोड़ा सा जम के उतर जाएगा। देखेंगे ना जो ये दाना होगा, ये सारा जो उसके अंदर पस होती है ना उसको सक कर लेगा। सही। मीठे सोडे में इतनी खासियत है इस चीज़ की कि आपको निशान, एक्नी है चाहे आपको फिंसी है, निशान नहीं पड़ने देता, ठीक है। आपने उसको लगा लिया, यही अमल दिन में 3 बार करना। मैं बहुत जगह बता चुकी हूँ, लोगों ने बहुत किया और बहुत इसका अच्छा फीडबैक आया है। तो करना ये है कि एक दफ़ा लगा लिया, उतर गया वो खुद ही, वॉश वूश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4-6 घंटे के वक्फे से फिर लगा लें, 2-4 घंटे के वक्फे से फिर लगा लें, 24 घंटे में आप 3 बार लगाएं, इंशाल्लाह आपका दाना निशान पड़ने ही नहीं देगा। बिल्कुल सही। और ये फॉर्मूला जिनको एक्नी है, बच्चियों को सब करें। हाँ जी, तो एक्नी पे भी लगा सकते हैं, एक्नी पे भी लगा सकते हैं, जो सीवियर मोटे वाली एक्नी होती है। वैसे एक्नी का एक मैं बहुत ही सस्ता सा इलाज बताती हूँ कि जिनको एक्नी निकलती और निकलती रहती है, ठीक है। बाज़ लोग बच्चे ऐसे होते हैं, अमूमन बच्चों को निकलती है, उनको जो केयर नहीं करते, ठीक है। इसमें चाहे मेरे अपने बच्चे भी हैं, ठीक है, केयर नहीं करते, चीज़ें उनको दी जाएं, लगाई जाएं, हाथ से लगाई जाए और हाथ से हटाई जाए तो ठीक है, अदरवाइज बच्चे कंट्रोल में नहीं आते किसी के भी। ऐसे ही है ना, तो उन लोगों के लिए मैं बता रही, जो काम आप कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए मैं कर सकती हूँ। वो सादा सा काम है, 1 चम्मच सौंफ लेनी है, सही, नॉर्मल जो हमारी टेबल स्पून होती है, ठीक है। वो आपने रात को पानी में भिगो देनी है सौंफ, ठीक है। सुबह जब बच्चे उठे तो उनको बोले सिर्फ निहार मुंह वो पानी पी लें, और जितनी सौंफ मुंह में चली गई, आधा चम्मच चली गई है, सॉरी टीस्पून, टेबल स्पून नहीं, टीस्पून, और आपने 1 गिलास पानी में भिगो देनी, वो फूल जाएगी थोड़ी सी, तो वो बस जितनी मुंह में चली गई उसको चबा चबा के खाएं, उसके बाद वॉशरूम जाएं, ठीक है, और वो पानी पी लें। इंशाल्लाह 15 दिन के बाद आपकी जो ये बच्चों को एक्नी निकलती रहती है ना, निकलती रहती, खत्म हुई निकली। एक तो बच्चे हाथ बहुत मारते, हाथ नहीं मारने चाहिए, ठीक है, ये मैदे की वजह से निकलती है, मैदे की गर्मी की वजह से। तो इंशाल्लाह उसका बेहतरीन इलाज है, बेहतरीन, जबरदस्त। अच्छा, जब हम बाहर निकलते हैं, मैं ये खास तौर पे मर्दों की बात करूंगा, क्योंकि फीमेल ने तो फिर भी थोड़ा बहुत मेकअप किया होता है जब निकलती है, तो मर्द हम निकलते हैं, हम तो आजकल जितनी बिजी रूटीन है तो कुछ भी नहीं लगाते चेहरे के ऊपर, तो देखने में आता है कि जैसे ही आप सन एक्सपोज होते हैं 2-4-5 दफ़ा आप बाहर निकले, तो उसके बाद आपकी स्किन की बुरी हालत हो जाती है, जिस तरह मैंने अपनी मिसाल भी दी। तो इसके लिए कोई रिकमेंड करना चाहेंगे, कोई ऐसी चीज़ के निकलने से पहले लगा लिया जाए ताकि वो सनस्क्रीन का काम करे? एलोवेरा जेल बेस्ट, ठीक है। एलोवेरा जेल खुद आपका घर का फ्रेश प्लांट होना चाहिए, एलोवेरा, ठीक है। आपने करना ये, एलोवेरा का असल में लोगों को पता नहीं कि लगाना किस तरीके से, ठीक है। मर्द ख़वातीन कोई भी है, बेस्ट है एलोवेरा जेल। आपने एक तो प्लांट आपका जो आपने लीव लेना है ना, वो उसकी एज जो कम अज़ कम 1 साल होनी चाहिए। अच्छा, छोटा उससे नहीं, कच्चा पत्ता ना लें, वो एलर्जी करता है, ठीक है, ठीक है। आपने कम अज़ कम 1 साल होनी चाहिए। जितनी उसकी एज होगी उतना वो इफेक्टिव होगा बुजुर्गों की तरह। हाँ जी, जितना बुजुर्ग होगा उतना ही एक्टिव वो फ़ायदेमंद होगा हमारे लिए। सही। एलोवेरा की एक लीफ जो है आपके तकरीबन 15 से 20 दिन निकाल देगी। वो काट लेना, काट के उसको रात को हम ये कप है, कप के अंदर आपने पानी डालना इतना, और वो लीफ उल्टा जहाँ से काटा है ना, वहाँ से 1 तो 2 इंच रख के काटना चाहिए, कभी भी जड़ से ना काटें, ठीक है, ऊपर रख के काटें। हाँ, उसका एक येलो सा पार्ट होता है, उसको छोड़ के आधा इंच फिर काटें, ठीक है। हमेशा 2 इंच का टुकड़ा छोड़ के काटें, फिर आपने उसके अंदर रख देना है एलोवेरा को रात को पानी के अंदर, ठीक हो गया। वो सारा उसका येलो पार्ट जो होगा वो निकल जाएगा, जो उसका एलर्जी वाला जो उसका इसके अंदर एक मटेरियल वो सारा निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद वो सेफ आपके लिए। आपने करना ये, फिर भी पानी से निकाला, तकरीबन आधी इंच की लेयर फिर आपने काट दी और उसको रख लिया। जब आप बाहर नहीं निकलने लगेंगे, जब आप बाहर निकलेंगे ना, तो आपने पहले ये करना है कि बारीक सी एक लेयर काटनी है उसकी। वो जितनी देर उस लीव के अंदर रहेगा उतनी देर सेव रहता है, ठीक है। हाँ, आप ये सोचते हैं उसको जार में प्रिजर्व कर लेते हैं, वो नहीं करना, वो ज्यादा फायदेमंद होता है। जो आप लीव के अंदर रखेंगे ना, वो ज्यादा उसकी सेफ्टी है। फ्रिज वगैरह में भी रख, फ्रिज में रखें लीव को, ठीक है। आपने एक पतली सी लेयर काटनी है, उसकी जेल निकालनी, हाथ के ऊपर फ्रेश आपने फेस के ऊपर लगानी, वो फेस के अंदर चली जाएगी। ओके, हाँ जी, ये नहीं है कि कोई लेस आपकी स्किन पे रहेगा, थोड़ी देर में आप देखें वो फेस के अंदर चली जाएगी। अच्छा, जब ये अप्लाई करेंगे तो ये फील नहीं होगा कि आपने चेहरे पे अप्लाई किया? नहीं, ये फील नहीं होगा आपको कि आपने चेहरे के ऊपर कोई लेयर लगाई हुई है या आपने कोई इसके ऊपर कोई आपने कोई चीज़ चढ़ाई हुई, नहीं, वो स्किन के अंदर चली जाएगी। लेकिन जो हमारी सन रेजेस है ना, उनसे आपको बचाएगी। ओके, वापस आके फिर मैं एक फेस वॉश बता देती हूँ आप लोगों के। आप लोगों ने करना ये है कि मसूर की दाल, ठीक है, 2 चम्मच, चावल 2 चम्मच,
ठीक है। उसके अंदर साथ में आप अपनी चॉइस के साथ कोई भी चीज़ डाल सकते, कोई और दाल का, माश की दाल का, जिनको ज़्यादा ये है फेशियल हेयर है वो माश की दाल 1 चम्मच डाल सकते हैं। अदरवाइज 2 चम्मच चीनी, 2 चम्मच मिल्क पाउडर, ठीक है, मिल्क पाउडर, ठीक है ना। बस ये 4 चीज़ें आपने मिलानी है, मसूर की दाल और ये है माश की दाल, सॉरी मसूर की दाल, चावल और सफ़ेद चीनी पीसी हुई पाउडर, ठीक है, और साथ में ड्राई मिल्क। 4 चीज़ों का आप फेस वॉश बना के रख लें। जिनको ज़्यादा फेशियल हो रहा है तो वो 1 चम्मच इसके अंदर जो माश की धुली हुई दाल है ना उसका पाउडर डाल सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब सिर्फ फेस वॉश बना के सिंपल, जिस तरीके से, सॉरी ये जार है, हाँ। इसी तरीके से भर के रखें। आप वॉशरूम में जाएं, आपने सिर्फ उसके साथ फेस वॉश करें। ये सन टैन, ये स्किन, ये ख़राब हो जाना, आप कहते हैं कि ये, आप भी जब बाहर जाए ना सिर्फ यही फेस वॉश बना के लेके जाइएगा। और ये आपने चावलों की बात की है, दाल की बात की, तो इनको भी पीस लेना है? हाँ जी, पिसा हुआ पूरा पाउडर बना के तो उसके साथ बिल्कुल मैं दोबारा फिर बता देती हूँ। आप लोगों ने लेनी है 2 चम्मच मसूर की दाल, लाल दाल जिसको बोलते हैं ना, 2 चम्मच चावल, ठीक है। ये पिसी हुई होनी चाहिए, पिसी हुई पाउडर फॉर्म में मैं बता रही हूँ। पाउडर 2 चम्मच लाल दाल का पाउडर होना चाहिए जिसको हम मसूर की दाल बोलते हैं, 2 चम्मच चावल का आटा, 2 चम्मच पिसी हुई चीनी और 2 चम्मच ही ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क ज़्यादा कर सकते हैं, कम नहीं, ठीक है। आपने पाउडर फॉर्म में उसको इस तरीके से रख लेना जार में। और जब भी आपने फेस वॉश करना है, ये महंगे महंगे जो फेस वॉश है ना, जो आप ब्रांडेड फेस वॉश लेते हैं, झाग वाले फेस वॉश, इनको छोड़ दें। आप सिंपल इससे फेस वॉश करें। जब भी आप बाहर जाएं ना, आप कह रहे हैं कि वहां जाके हो गया, आपने ये वाला फेस वॉश बना के लेके जाना है, तो इंशाल्लाह आपको ये वाला प्रॉब्लम जो है वो तकरीबन, वहां देखें एटमॉस्फेयर चेंज होने से, वेदर चेंज होने से होगा, लेकिन 50% आपको नहीं होगा। चलें, अल्लाह खैर करे, ये मेरी गारंटी। एक और आपका बड़ा प्रॉब्लम आता है खासतौर पे हम मर्दों में, कि खासतौर पे जब हम राउंड नेक टी शर्ट पहनते हैं, पीछे से गर्दन बहुत ज़्यादा काली हो जाती है। अक्सर लोगों की तो देखा है पूरी पूरी तय जमी होती है मैल की, तो वो उतरती नहीं। हालांकि वो रेगुलर नहाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पूरा एक ऐसे लगता है कि पूरी स्किन का कलर अलग, वो गर्दन का अलग है। मेरे ना एक बड़े ही अच्छे भाई है, मेरे क्लाइंट है वो, ठीक है। मैं बनाती हूँ फेस वॉश, इन्हीं दाल, चावल, मुलट्ठी, इन सारी चीज़ें, सारी देसी चीज़ें होती हैं मेरी। तो उन्होंने मंगवाया था इसी प्रॉब्लम के लिए। कहते मेरी नेक जो है ना वो एक लेयर चढ़ी हुई है, तो मुझे भेजें, क्या मैं नेक भी वॉश कर सकता हूँ? उसको पाउडर फॉर्म में होती है मेरी हर चीज़ ना। तो उसमें ये था कि उन्होंने अपनी नेक भी वॉश की, फेस भी वॉश किया, हैंड भी वॉश किया। तो अब माशाल्लाह वो मेरे पीछे पड़े हैं कि आप इसका ना बॉडी वॉश निकाले बड़ा मेरा तो है ना 100 ग्राम का, वो इकट्ठे 4 से 6 मंगवाते हैं कि वो नहाते भी हैं। कहते मेरा रंग, चाहे ये मेरी एल्बो है, मेरी मतलब ख़ास तौर पे गर्दन का एरिया, ख़ास तौर पे गर्दन का एरिया। तो मेरा बताने का मकसद ये था कि जो मैंने आपको एक फेस वॉश नहीं बताया कि दाल, चावल, ये क्या कहते हैं इसको, चीनी और दूध खुश्क पाउडर फॉर्म में, जब आप नहाते हैं ना, जो भी आपका बॉडी वॉश है, जो आपका साबुन है, जो भी है, तो उसके बाद जिनकी बहुत ज़्यादा लेयर जम जाती है, तो नहाने के बाद ना स्किन जो होती है, डेड स्किन जो होती है, वो सॉफ्ट हो जाती है। आपने वो वाला फेस वॉश जो मैंने आपको बताया ना, आप वो थोड़ा सा हाथ पे लेके, जो भी आपका डार्कर एरिया, आप उसके ऊपर रब करें, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लाइट हो जाएगा। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। बाद में बस आप 1 कप पानी के अंदर थोड़ी सी फटकड़ी घोल के वो डाल लें, बिल्कुल सही होगा। हाँ जी, कलर लाइट हो जाएगा, साफ हो जाएगा। अच्छा, आजकल जिस तरह हबस का मौसम है, बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि पसीना बार बार नहा के निकले, फ़ौरन पसीना, आपको थोड़ा सा इसी से बाहर निकलें तो पसीना। इसमें अक्सर लोगों को होता है कि ख़ासतौर पे अंडर आर्म से आपकी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, कुछ लोगों की बैड बॉडी ऑर्डर्स की वजह से और कुछ लोगों की ज़्यादा पसीने की वजह से। इस पर कोई टिप देना चाहेंगे? क्योंकि ख़ासतौर पर ऑफिस का इन्वायरमेंट बड़ा ख़राब होता है। इसका बेहतरीन सबसे पहले आप अपनी सफाई का ख्याल रखें जी, वो तो बिल्कुल बेहतरीन है, सही है। दूसरी चीज़, पानी ज़्यादा पिएं। इस मौसम में लोग पानी कम पीते हैं, क्योंकि जब होता है ना जून का महीना, खासतौर पर मई जून का, जब लूएं चल रही होती हैं, तो उस लू के मौसम में ये होता है कि हमें पसीना आता है, फिर हमें प्यास लगती है। ये मौसम में ह्यूमिडिटी होती है, पानी का दिल नहीं चाह रहा होता, आप एसी में बैठे होते हैं। एसी में बैठने से सबसे ज़्यादा स्किन हमारी ड्राई होती है। हम तो समझ रहे हैं कि हाइड्रेट होती है, स्किन हमारी ड्राई होती है, क्योंकि हम पानी तो पीते नहीं हैं। अंदर से हम बिल्कुल ड्राइनेस जो है, ड्राइनेस हो चुकी है, उसकी वजह से बहुत बड़े मसाइल सामने आ रहे हैं। उनके लिए जिनकी आपने स्मेल की बात की है, हर वॉशरूम में मैं कहती हूँ रखी होनी चाहिए। मेरे घर में जितने वॉशरूम, हर वॉशरूम में रखी है जो फटकड़ी होती है ना, जी, इसको आप सिंपल भी पीस लें, लेकिन बहुत लोगों की ना स्किन, क्योंकि मेरे अपने बच्चों की 1-2 बच्चों की स्किन सेंसिटिव है, ठीक है, तो मैं इसका तरीका ये करती हूँ कि आपने सादा फटकड़ी लेनी है, रॉ, ये भी एक सॉल्ट है, ठीक है, ढेला सा मिल जाता है, ढेला से मिल जाता है। उस ढेले को आपने थोड़ा सा तोड़ लेना है, ठीक है, तोड़ के
तवे पे डाल देना, लोहे के तवे पे आग जला देनी है, तो वो पानी बन जाएगा। पानी के बाद वो फिर एक आपके सामने ना एक सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी। सही, ठीक है, उसको फिर आपने पीस के पाउडर बना लेना है और इस तरह के ना जार भर के रख दें हर वॉशरूम में। जब आप नहाते हैं ना, सब फ़ौरन से वो फटकड़ी इस तरीके से आपने अंडरआर्म में लगा लेनी है। ठीक है, बिल्कुल सही। इंशाल्लाह 70 to 80% आपकी ये जो बैड स्मेल आती है ना पसीने से, उससे फ़र्क पड़ जाएगा। डिओड्रेंट बन गया आपका, हाँ जी, डिओड्रेंट बन गया। आपने स्मेल नहीं आएगी, हाँ, स्मेल नहीं आएगी, खुशबू नहीं, स्मेल नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपने उसकी बात कर दी, डिओड्रेंट की बात कर दी, तो मैं वैसे जहन में आ गया, मैं बता देती हूँ। आखिरी जो मग होता है ना आपका नहाने वाला, चाहे आप शावर से भी नहा रहे, फिर भी आप मग रखें, मग के साथ आपने ये करना है, आखिर में जब जो पानी होगा ना, उसके अंदर आपने 2 ड्रॉप सिर्फ एसेंशियल ऑयल कोई भी हो, चमेली का लगा लें आप, ठीक है, और थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल के एंड पे बस आप अपनी बॉडी पे डाल लें। इंशाल्लाह जहाँ से आप जाएंगे वहाँ से खुशबू आएगी। क्या बात है, क्या बात है। दूसरा ये कि एक और मुंह से भी स्मेल आती है, पसीने से स्मेल आती है। उसका ये कि जब आप सुबह उठते हैं ना निहार मुँह, तो आप सिर्फ 2 घूंट ना अर्के गुलाब, या 2 घूंट नहीं 4 चम्मच लगा लें पानी में। 1 कप पानी के अंदर ना 4 चम्मच डाल के अर्के गुलाब पिया करें, इंशाल्लाह आपकी सांसों से भी खुशबू आएगी। अच्छा, आपने बार बार अर्के गुलाब का जिक्र किया, डलवा भी रही है मुख्तलिफ टोटकों में, और पीने की भी बात की, तो ये भी हम बाजार से ही ले लें या ये भी घर पे खुद ही बनाएं? नहीं, चंद एक है ऐसी कंपनीज जिनके अर्के गुलाब जो हैं उनसे मैं मुतमईन हूँ, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वैसे तो आप घर में भी बना सकते हैं, घर में सादा सा तरीका है इसका। ये है कि अगर होता तो मैं ज़रूर करके दिखाती। आपने ये लेना है, एक बड़ा सा बर्तन ले लेना, बड़ा बर्तन लेके तो उसके अंदर गुलाब की पत्तियां रख देनी है। ये कप है मिसाल के तौर पे, जिस तरह मेरे पास ये प्याली, आपने ये प्याली उल्टी रख दी है, ठीक हो गया। इसके ऊपर एक बाउल रख दें, ओके। नीचे आपने गुलाब की पत्तियां डाल दी इस तरीके से, पूरी गुलाब की पत्तियां डल गई हैं। एक प्याली आपने उल्टी रख दी, उसके ऊपर एक बाउल सीधा करके रख दी। छोटी प्याली उल्टी रखिए, बड़ा बाउल सीधा रखें, ढक्कन ढक दें। ढक्कन के ऊपर जो ढक्कन होगा ना आपका पतीले का, वो थोड़ा सा डीप होना चाहिए अंदर, जिस तरह ये है थोड़ा सा, बिल्कुल सही है, ठीक है। नीचे से चूल्हा ऑन कर दें, थोड़ा सा उसके अंदर पानी डाल दें, पत्तियों के अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी डाल दिया। उसके ऊपर फिर जो सादा बर्फ़ नहीं होता है, फ्रिज से निकालें, बर्फ़ का एक प्याला रख दें, ओके। वो नीचे से मेल्ट, वो उसकी जब जो स्टीम होगी ना, स्टीम के साथ आपका ये होगा कि वो मेल्ट होता रहेगा। और जब आप वो ख़त्म हो जाए तो आप उसको खाली करके फिर एक और प्याला रख दें, ठीक है, वो नीचे से उबलता रहे। जो आपका ये आपने एक बाउल रखा है ना, वो बाउल देखना कितना क्रिस्टल क्लियर, जो सिंपल हमारा अर्के गुलाब जो मिलता है उससे भर जाएगा, और वो प्योर अर्के गुलाब होगा आपकी आंखों के सामने। क्या बात है, हाँ जी। और दूसरा सादा, अगर इतना तरद्दुद नहीं कर सकते तो आप सिंपल रात को तकरीबन 2 गुलाब एक जग में डाल के रख दें, आप उसको पी लें। हाँ, वो मतलब ऐसी है, हाँ, उसको पी लें। हाँ, ये मैंने एक अर्के गुलाब खालिस बनाने का तरीका बता दिया आपको। अदरवाइज ये है कि आप एक जग पानी, तकरीबन 1-1.5 लीटर, 1 लीटर पानी, उसमें 2 जो गुलाब हैं उसकी पत्तियां डाल दें, सुबह स्ट्रेन करके वो पी लें। बिल्कुल सही। अच्छा, आजकल ना आप बड़े बज़वर्ड चल रहे हैं, बड़ी बड़ी फैंसी टर्म्स यूज़ की जा रही हैं जी, डिटॉक्स वाटर ले लें, ये ले लें, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि उसमें होती तो सारी आपकी ये देसी चीज़ें होती हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बाकी ये आपकी बॉडी के ऊपर उस तरह से काम करता है डिटॉक्स वाटर या नहीं? सबसे अच्छा डिटॉक्स वाटर है जो मैं जिसको समझती हूँ, वो 3 ही चीज़ों से बनता है जी। सौंफ डालें पानी के अंदर, ठीक है, सौंफ के साथ आपने पुदीना डाल दिया। लोगों को ना कॉम्बिनेशन का नहीं पता, जहाँ से इसकी मिसकंसेप्शन हुई है, और कुछ लोगों को जो रिएक्शंस हुए हैं ना, वो इस वजह से हुए कि वो पानी के अंदर खीरा भी, बहुत लोग ऐसे जिनको खीरा सूट नहीं करता, हाँ सही, फिर वॉमिट हो गई, पेट में दर्द हो गया, कुछ इस तरह का। डिटॉक्स वाटर मैं उसको पसंद करती हूँ, अच्छी चीज़ है, लेकिन डिटॉक्स वाटर जब आपने पानी में डाल के रख दी चीज़ें, तो एटलीस्ट उसको 3 घंटे चाहिए, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि आपने डाला और फौरन गट पीना शुरू कर दिया, सही। तो क्या क्या डालना चाहिए इसमें? उसमें अच्छा जो सबसे बेहतरीन है, आपने ज़ीरा डालना है, ओके, थोड़ा ज़ीरा डालना है, 1 चम्मच सौंफ डालनी, आधा चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 से 2 इलायची डाल लें, साथ में पुदीना डाल दें, ठीक है, हाँ जी, पुदीना बेस्ट होता है, पुदीना कोशिश किया करें पुदीना ज़रूर डालें। ये डिटॉक्स वाटर है, ये बहुत अच्छा है, ये आप साथ रख सकते हैं। लेमन, सॉरी, 1 लेमन के 4 पीस करके डाल, खीरा डालना चाहे तो डाल सकते हैं। नहीं, खीरा अगर सूट करता है तो, अदरवाइज मैं खीरा रिकमेंड नहीं करती, ठीक है। आजकल तो मैंने देखा कुछ लोग सेब भी डाल रहे हैं, फ्रूट्स भी 3-4 जो जी मैं भी डाल लेती हूँ, अक्सर डाल लेती हूँ फ्रूट्स के। अब मेरे पास जो भी फ्रूट अवेलेबल हो ना, मैं वो डाल लेती हूँ। खीरा मैंने भी डाला था स्टार्ट में, मैं बताती हूँ, मैं प्रैक्टिकल पे चलती हूँ। खीरा डाला था, लेकिन 1-2 मेरे बच्चे को सूट नहीं किया, तो फिर मैंने कहा जिस चीज़ से रिएक्शन होता है तो उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, बार बार नहीं आजमाना चाहिए ना।
तो यह था कि खीरे की जगह आप कोई फ्रूट डाल लें, फ्रूट डाल सकते हैं आप, सेब डाल लें आप, ये आड़ू है आड़ू डाल लें, इस तरीके की चीज़ें डालें तो अच्छी चीज़ है ये तो। स्लाइस तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी मैंने सुना है कि कुछ लोगों को वो भी नुकसानदेह हुआ है कि कितना का पीना चाहिए ये? नहीं, वो रेगुलर पी ही वो रहे हैं डिटॉक्स वाटर ही? नहीं, उसकी वजह पता है क्या, लोगों को फिर जुनून हो जाता है ना, खाते वक्त सोचते नहीं है। हाँ। फिर होता ये है कि उसमें सिट्रिक का इस्तेमाल लोग ज़्यादा करते हैं, अदरवाइज आप सिट्रिक को कम कर दें उसके अंदर से, ठीक है, तो उसका तो नुकसान नहीं है कोई भी, ठीक है। लेकिन असल जो डिटॉक्स वाटर जिसको मैं बोलती हूँ ना, कि आपकी बॉडी आपकी अच्छी रहे, बॉडी के अंदर से जहाँ भी इन्फ्लेमेशन वो ख़त्म हो, तो वो एक और है, वो मैं आपके इसमें प्लेटफॉर्म पे मैं शेयर करती हूँ, बहुत जगह पे खैर मैं कर भी चुकी हूँ। 10 ग्राम ज़ीरा, 10 से 12-15 ग्राम जितना भी हो, 2 चम्मच भर के जितना भी हो गया, तो आपने वो डाल लेना है जग के अंदर, बाल्टी के अंदर, जग के अंदर, कुछ भी आप, जो भी आप, अगर घर में है तो आप किसी भी बर्तन में डाल लें, अगर आपने ऑफिस आना है कहीं पे रखा है तो जो गर्म ठंडे वाला जग है उसमें डाल लें। डालने के बाद तकरीबन 1.5 लीटर उबलता हुआ पानी, 10 से 15 ग्राम जीरा, ठीक है, आपने इस बर्तन में डाल लिया है, उबलता हुआ पानी इसके ऊपर डालना है, सही, और उसको ढक दें, ठीक है। तकरीबन 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद आपने वो, तो ग्रीन टी की शक्ल में होगा, आपने वो पी लेना है, फिर वो थोड़ा सा लो हो जाएगा टेम्परेचर, यानी मगरिब से पहले पहले आपने वो 1.5 लीटर पानी जो है वो ख़त्म कर देना है। वो जो डिटॉक्स वाटर है ना, उसके बहुत फ़ायदे हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन ख़त्म होगी, आपके घुटनों से दर्द ख़त्म होगा, आपका मैदा ठीक होगा, आपकी आईसाइट ठीक होगी। मैंने पहले जिस तरह बात की है ना, जो बीमारी कटे ना हीरे से वो कट जाए ज़ीरे से, आपकी बॉडी, जिस तरह मैंने कैंडी वाला बताया था, इस तरह आपकी बॉडी इन्फ्लेमेशन ख़त्म होगी ना। जो बहुत मोटे ओवर वेट होते हैं लोग, लेकिन वो बेचारे कहते हैं हमारे अंदर हिम्मत कोई नहीं है, वो फूली हुई डबल रोटियों की तरह, वो इनसे शेयरिंग हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन कंटिन्यू यूज़ करने से, कम अज़ कम इसको आपने एक गो में 40 दिन करना है, फिर 15-20 दिन का हर किसी के बीच में वक्फा देने। जो आपने बात की है ना अभी, लोगों को फिर प्रॉब्लम हो रहा है, हर चीज़ में गैप होना चाहिए थोड़ा सा। अगर आप डेली आप स्किन केयर भी करते हैं ना, तो पोर्स ओपन ना हो जाएं, तो इसलिए आपको उसमें थोड़ा सा गैप देना चाहिए, ब्रेक लेनी चाहिए, ठीक है। तो उससे ये करना है कि मैं ये बताती थी, जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं ना, उनके लिए, उसके माशाल्लाह ये है कि आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन ख़त्म होगी। डिलीवरी के बाद जो पेट निकलता है, पेट लटका रह जाता है, वो पेट आपका अंदर चला जाएगा, और दूध बच्चे के लिए बहुत वाफर मिकदार में होगा, सही है। आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। बिल्कुल सही। अच्छा आप मोटापे की हमने बात की, चाहे वो ख़वातीन जो है डिलीवरी के बाद फ्री जब होती हैं उस वक्त भी, या वैसे भी आजकल देखें तो औरतों में भी मोटापे की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हमारे यहाँ। मर्दों को तो खैर वो कहते हैं ना, ये वैसे ही बड़ा हुआ पेट और बड़े हुए खर्चे जो है ना वो कम नहीं होते, तो हम तो इसको ही फ़ख्र समझ के इसको बढ़ाते जा रहे हैं। आपने जो अभी तक बताया टोटके, ये सारे हैं थोड़े ज़रा लॉन्ग टर्म। हम तो क्योंकि शॉर्टकट वाले लोग हैं, हम तो कहते हैं इधर और इधर रिजल्ट चाहिए। कोई ऐसा टोटका है? तो रखो ना आलू बुखारा जेब में। अच्छा, ये तो हमने कहा 6 महीने लग जाएंगे। अच्छा, 6 महीने लग जाएंगे, हाँ तो है, वो भी है। वो एक प्लीज बताइए, ये खास तौर पे हमारे उन सुनने वालों के लिए जिनका सिर्फ खास तौर पे तोंद बढ़ी हुई है, उस तोंद को कम करने के लिए। तोंद बढ़ी है तो उसका सबसे बेहतरीन ये कि इधर जिप लगा लो। इसका फौरी हाल ये कि इधर जिप लगा लो, ठीक है। पहली बात है कि हेल्दी खाना है। आप ये ना कहना कि आपने बर्गर शवार में ये खाने, और आपा ने वो बताया था झट से, तो वो झट से तो नहीं, वो ऐसे नहीं होगा। मैं झूठे दावे नहीं करती, ठीक है। हाँ, 8 दिन का एक ऐसा टोटका मैं दे रही हूँ, कम अज कम 8 दिन लगेंगे, ठीक है, कम अज कम 8 दिन लगेंगे, है ना। उसमें ये होगा कि आपको 10% फ़र्क पड़ेगा। ये है कि जब फ़र्क पड़ेगा तो फिर आप उसको कंटिन्यू करेंगे, मोटिवेशन आ जाएगी उसकी होगा। ये मैं उसके लिए 10% बता रही हूँ कि जिनका बेतुका मोटापा आ गया है, उनको 10% बता रही हूँ। अदरवाइज आप जैसे मेरे जैसे तो 10 दिन में सही हो जाएंगे। मैं भी टेबल के आगे रख के बैठा हूँ, इधर भी काम खराब ही है। ये फिट हो जाएगा, ये फिट हो जाएगा। इसका मैंने बताया था एक जगह पे, बड़े मटके का पेट, मटके जैसा जो पेट होता है ना, बड़े मटके का छोटे मटके से इलाज, ठीक है। हाँ, वो छोटा मटका क्या है, वो है टिंडा। सब्जियों में जो सब्जी नहीं होती, टिंडा, बिल्कुल सही है, देसी हो, लेकिन टिंडा देसी, ताज़ा और देसी, टिंडा देसी हो। करना ये है कि अच्छा, मैंने बताया था, तो एक लड़का है, उसकी माँ का फ़ोन आया, फ़र्क तो पड़ गया आपा, लेकिन कहता है कि मैंने नहीं पीना। तो मैंने कहा मेडिसिन भी तो पीते हैं ना, महंगे ट्रीटमेंट भी तो करवाने जाते हैं, आपा ने मुफ्त का टोटका बता दिया, इसलिए कहते मैंने नहीं पीना। आपने करना यह है कि तकरीबन आधा किलो टिंडे लेने हैं, ठीक है, ठीक है। टिंडे आपने धो के साफ़ कर लेने हैं। एक टिंडे के 4 पीस, सही, 1 किलो पानी में चढ़ा दें, ठीक है, सॉरी 1.5 किलो पानी में चढ़ा दें। आधा किलो टिंडे
और तकरीबन 1.5 किलो पानी, हाँ 1.5 से भी ज़्यादा ही हो, 3 किलो तक हो बेशक पानी, ठीक है, हाँ ज़्यादा सारे पानी में चढ़ा दें उसको। चढ़ा के जब आपका पानी रह जाए तकरीबन आधा किलो 3 पाव, 3 किलो पानी में आधा किलो टिंडे और 1.5 किलो आपका पानी रह गया पक के, तो आपने करना ये है कि उसको तकरीबन 11 बजे से पीना शुरू कर दें। 1.5 किलो पानी पिया जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। 1 किलो रह जाए वो भी कोई मुश्किल नहीं है, ज़रूरी नहीं कि आपने 1.5 किलो ही रखना है, ठीक है, 1 किलो भी रख सकते हैं, 2 हिस्से जला दें, 1 हिस्सा रख लिया। करना ये है कि 1 कप एक टाइम में ये पीना, थोड़ा थोड़ा करके नहीं पीना। ये 3 कप बनेंगे, 3 से 4 कप आपने ये तकरीबन मगरिब से पहले ये पी लेने हैं। और वो जो टिंडे होंगे ना उनमें थोड़ी सी काली मिर्चें और थोड़ा सा देसी घी नमक डाल के उसको भून के वो भी खा लें, ठीक है। इंशाल्लाह आपके बेली फैट जो है ना, खास तौर पे पेट की चर्बी, ठीक है, चाहे वो आपकी चर्बी पीली हो गई है, ठीक है, कहते हैं ना कि पीली चर्बी हो गई, ये नहीं घुलेगी अब, ये भी चली जाएगी, ठीक है। ये इतना बड़ा इलाज है। और इसकी वजह से, मोटापे की वजह से या लुब्रिकेशन कम होने की वजह से आपकी नी में पेन होती है, ये घुटनों के दर्द का भी खास इलाज है। सही। अच्छा, जब ये प्रोसेस कर रहे हो आपने 8 दिन या 10 दिन या 15 दिन के लिए परहेज रखना है, थोड़ा परहेज रखना है, हाँ जी, फास्ट फूड का, खास तौर पे फास्ट फूड का परहेज रखना है, चीनी का परहेज रखना है, चीनी नहीं, मीठा नहीं लेना बिल्कुल भी, ठीक है। आपने फास्ट फूड का परहेज रखना। अब ये ना कहिएगा हम ये परहेज करेंगे तो हम वैसे हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। अब जब आप ये परहेज करेंगे और साथ में ये आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह 8 दिन में ही आपको एक बेहतर, आपको ये नहीं कि सिर्फ इसके अंदर बेली फैट के अंदर, आपको पूरी ओवरऑल आपकी बॉडी में ही आप कहेंगे कि वाकई इन्फ्लेमेशन खत्म, कि हल्का हल्का सा महसूस होगा, ये आपकी पूरी बॉडी को क्लीन कर देगा। अपा एक मसला कबीरा है यहाँ पे, बहुत सारे लोग वजन वो तो गोरे रंग का ही है बस, नहीं वो उससे भी बड़ा आ गया ना। अच्छा, वो क्या है? वो ये है कि वजन कम किया आपने, वो किसी भी फॉर्म में किया, जैसे भी किया, जितनी क्विकली आप उसको कम करते हैं उतनी क्विकली बाउंस बैक करता है। ये तो बहुत प्रैक्टिस देखने में आई है। तो इसका भी कोई हल बता दे। वो इस तरह है ना कि वो तो रोज़ा खुलने वाली बात हो जाती है कि शायद इतने दिन का मैंने कोर्स करना था, मेरी छुट्टी नहीं करनी आपने। ये है कि जब हमें 1400 साल पहले बता दिया गया था कि 2 निवाले रख के खाएं, थोड़ी भूख रख के खाएं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, आजकल थोड़ा सा मॉडर्न दौर आ गया, फीसें भर भर के जाके ये बातें पूछ रहे हैं हम। वो कहते हैं आगे से पोर्शन डाइट, बातें हमें सारी पता है, कंट्रोल डाइट, पोर्शन डाइट, कीटो डाइट और ये डाइट वो डाइट, इस सारी बातों का हमें पता है। देखिए, जब तक आप खुद कंट्रोल नहीं करेंगे उस वक्त तक कंट्रोल, आप अनकंट्रोल ही रहेंगे। बिल्कुल सही है। तो ये सादा सा फार्मूला है। इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊं कि बेटा आप खाते भी रहें, आप स्मार्ट भी रहेंगे, ये मैं भी बताऊंगी तो मैं गलत बताऊंगी, झूठे दावे में क्यों करूं। बिल्कुल सही। एक और प्रॉब्लम आपा इसमें ये आती है कि बहुत सारे लोगों के जो है ना, देखते हैं बॉडी टाइप फैट है थोड़ा, लेकिन जब उनकी डाइट देखते हैं, डाइट बिल्कुल मुनासिब है, बल्कि मुनासिब से भी थोड़ी कम ही है। जीरे वाला पानी है, जीरे वाला पानी। जिनकी डाइट बेचारों की नहीं है ना, और फैलते जा रहे हैं, वो कहते हैं हमारे बस में ही नहीं है, कि हमें तो ये बात एक मशहूर है कि हमें तो हवा भी लगती है, उन बेचारों को ना हवा भी लगती है, तो उनके लिए ये जीरे वाला जो पानी है ना बेस्ट है। आप करके देख लें, आजमा के देख लें, वॉक करें, वर्कआउट करें। हम सारे दिन तो बैठे रहते हैं, सारा दिन तो बैठे रहते हैं, वॉक करें, हाँ जी, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज अल्लाह खुश रखे, मैं कहती हूँ बसरा साहब को कि जिन्होंने जान नमाज के ऊपर भी एक्सरसाइज दरियाफ्त कर ली कि आप सिर्फ इधर बैठे बैठे भी कर लें। कमाल कर दिया उन्होंने, कमाल कर दिया इस एज में, जिस तरह उन्होंने मेंटेन माशाल्लाह रखा हुआ है। तो ये है कि वो देखिए, एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करनी है। आप बैठे रहेंगे, ये नहीं कि आप फूलेंगे, हर बंदा फूलता नहीं, हर बंदा बेकार हो जाता है, घुटने खत्म हो जाते हैं, कमर खत्म हो जाती है, बैठे बैठे जाम हो जाती है ना हमारे जो, जब तक आप मशीन को वेल ऑयल्ड नहीं होगी तो बस फिर यही हाल होगा। तो ये है कि आप लोगों ने परहेज करना है, पोर्शंस में खाना है, एक्सरसाइज करनी, वर्कआउट करना है, हेल्दी चीज़ें खाएं, थोड़ा खा लें, हेल्दी खा लें। बिल्कुल सही। अब शुगर के लिए कोई आपका, क्योंकि हर दूसरे घर में, जिस तरह हमने शुरू में भी बात की, आपको शुगर पेशेंट नज़र आते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये तो एक ऐसी बीमारी है हर घर घर में घुसी हुई है, और इसके फिर आगे कॉन्सिक्वेंसेज आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब जिस तरह शुगर का एक सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम आता है जिन लोगों को, पाँव में जलन रहती है हर वक्त, वो जो मर्जी करवा लें, वो मसाज भी करवा रहे हैं, दुबवा भी रहे हैं, लेकिन वो जलन नहीं जाती। एक तो शुगर का इलाज और दूसरा पाँव में जलन का इलाज। शुगर पेशेंट आपके सामने बैठा हुआ है, सही। मैं खुद डायबिटिक पेशेंट हूँ, ठीक है, और मैं हूँ इसलिए कहती हूँ, कंट्रोल है, ठीक है, हूँ मैं इसलिए बार बार अब कहना शुरू हुई हूँ क्योंकि ये जाती नहीं है। हाँ, बॉर्डर तो आप इससे आपने दोस्ती रख ली तो ये काबू में रहती, इससे पंगा ले लिया तो ये फिर आपको काबू कर लेती है, ठीक है, ठीक है। इसका इलाज जो है, देखिए, पहले तो आपने बैलेंस डाइट लेनी है, उन चीज़ों को छोड़ दे जो चीज़ें आपको शुगर कर रही हैं, ठीक है। इसमें मैंने जो इलाज किया वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी।
आप लोगों ने करना ये, जलन किस सूरत में होती, जब आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम है वो रहता है जी, तो वो आपको फिर जलन करेगा। जलन तो छोटी सी बात आपने बता दी ना, जलन उसके अलावा बड़े बड़े ब्लंडर हो जाएंगे बॉडी के अंदर, आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे पहले आई साइड जो है वो जाती है, सही, बिल्कुल ठीक है। मेन ऑर्गन जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, आपके घुटने चले जाते हैं, फिर कहीं बेचारे पाँव की बारी आती है। पाँव का ये है कि इलाज पहले चाहे आपका शुगर की वजह से है, चाहे आप पहले तो अपनी शुगर को कंट्रोल करें, ठीक है, डाइट के साथ। ये तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो हम इसका स्पेशल ट्रीटमेंट करवाएं, ये तो आपके हाथ में है। आप लेकिन डॉक्टर तो डायरेक्टली आपको इंसुलिन पे डाल देते हैं, वो मेडिसिन पे भी नहीं रखते, तो सीधा इंसुलिन पे डाल देते हैं। ये जुल्म है, ये बिल्कुल जुल्म है। ये मैं बताती हूँ, मेरी अपनी बहन के साथ हुआ है, सही, ठीक है। ये मेरी अपनी बहन का, हमें पता नहीं था क्योंकि हमारे ना पीछे नस्लों में कहीं शुगर नहीं थी, ठीक है। सबसे पहले मेरी बहन, मुझसे छोटे वाली जो मेरी बहन उसको हुई थी, उसमें हुई थी, इसमें क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी में, ठीक है। वो शुगर साथ ही निकल जाती, जब बच्चा डिलीवर होता है वो रिवर्स हो जाती, वो ठीक हो जाते हैं आप। उधर डॉक्टर ने किया क्या, हम क्योंकि गांव के रहने वाले थे, डॉक्टर ने ये किया कि उसको इंसुलिन पे लगा दिया, छोटी है मुझसे, और उसको सबसे पहले उसको शुगर हुई थी, तो हम पूरा एक अचंभा हो गया था कि ये बेचारी को इसको शुगर होगी, वो डॉक्टर ने लगा दिया। अब वो बेचारी पक्की वो शुगर की मरीज है, वो परहेज भी कर ले, वो कुछ भी कर ले, वो बॉडी से जाती नहीं है। अब मैं भी हूँ, उसके बाद मुझे हुई शुगर तकरीबन 2019 में, सही, 2019 में हुई। हमें तो ये था कि इसको ही है, बस सिर्फ इसको ही है, और तो हमारे था ही नहीं। फिर जब मेरी तबीयत ख़राब हुई, जब टेस्ट करवाया तो शुगर आसमान पे थी, वो मुझे हुई थी टेंशन की वजह से, मेरी अम्मी बीमार थी उन दिनों में। सही। तो आप यकीन करें कि मैंने सिर्फ एक एलोपैथिक मेडिसिन, जो एकदम से तो भूचाल आ गया ना कि अब करें क्या, तो वो एक मैंने ली थी डोज, ठीक है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं कंट्रोल, मैंने डाइट से भी कंट्रोल की, वॉक भी की एक टाइम पे। लेकिन दो चीज़ें, दो हर्ब हैं, मैं जगह जगह सदका जारिया के तौर पे बताती हूँ कि एक है जीरी स्या, जीरी स्या, और एक है चाशकू, ठीक है, जीरिसिया और चाशकू, ये दोनों आपने बराबर मिकदार में ले लेनी है। ये आम अवेलेबल है पंसारी से, आम पंसारी से मिले, लेकिन पंसारियों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं इसको बहुत बताती हूँ, प्लीज़ इसको महंगी ना करें, कोई महंगी चीज़ नहीं है ये, ठीक है, सस्ती सी चीज़ है, 250 रुपये में तकरीबन आपकी ये एक महीने की बन जाती है, ठीक है, बहुत सस्ती सी है। और इसका हदिया ये है, आपने 2 बंदों को आगे देनी है, आपने ये नहीं देखना आपकी गुंजाइश है या नहीं है, राव साहब की है या नहीं है, उसी है, आपने 2 बंदों को हदिया के तौर पे आगे देनी है। उसका तरीकाकार ये, नाश्ते के बाद, नाश्ता आपने करना है, उबले अंडे खाएं, जो भी आपका डाइट प्लान है, ठीक है, वो एक अलग से चैप्टर है। आपने ना 2 फिंगर वाली एक चुटकी ही नाश्ते के बाद लेनी है, एक चुटकी रात को आपने खाने के बाद ले लेनी है। अगर आपकी शुगर फास्टिंग जो है वो 150 प्लस आती है, तो ठीक है, तो आपने करना ये है कि उसके बाद, इसका मिजाज होता है थोड़ा सा गर्म, वैसे जिगर की सलाह भी करती है, आपके खून को भी साफ़ करती है, आपकी जोड़ों के दर्द को भी ठीक करती है। इसका मिजाज गर्म होता है ना, क्योंकि बाज़ लोगों को गर्मी होती है, उनका अपना मिजाज अंदर से, बॉडी का मिजाज जो टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, तो आप कच्ची लस्सी के साथ ले लें, ठीक है, 1 कप पानी लें, उसमें 2 चम्मच दूध डालें, उसके साथ ले लें। तो इससे बड़ा मुझे नहीं कोई इलाज मिला, ये मुझे नुस्खा मिला ओलिया का, ठीक है, इसको सेल नहीं कर सकते आप। बिल्कुल सही है, इसको सेल नहीं, पंसारियों की तो देखो ना, उनकी तो दुकान है ना, वो तो एक प्रोडक्ट है उनकी, लेकिन आपका हदिया सिर्फ ये है कि आपने 2 लोगों को आगे देनी है। अब ये है कि जिस तरह मैं एक बात आपको शेयर कर देती हूँ आपके प्लेटफॉर्म पे, कि मैंने अपना जो ब्रांड बनाया जी, पाकीज़ा प्रोडक्ट, ठीक है, उसमें ना 5% अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का हिस्सा रखा माशाल्लाह। तो उससे ये है कि हम जहाँ भी जाते हैं तो उससे हम ये लेके आते हैं, जीरी से और चाशकू, फिर हम जो मिल जाए, ठीक है, पर्स में अमूमन होती है, जहाँ जा रहे होते हैं हमारे पास होती है, या कोई देखने सुनने वाला ऑर्डर करते हैं तो बता देते हैं हमें शुगर, तो हम उनको रख के भेज देते हैं, ठीक है। तो ये एक सस्ती सी चीज़ है, इसको जितना हो सके आगे से आगे मिलाएं, और पंसारियों से रिक्वेस्ट है कि इसको महंगी ना करें, आप लोगों को भी सवाब होगा। बिल्कुल ऐसे ही। और देखिए, ये इस वक्त सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि पाई जाती है बीमारी। हाँ, इस पे कंट्रोल करेंगे तो आपने बात की पाँव की जलन की, घुटनों के दर्द की, ये इंशाल्लाह होगा ही नहीं। फिर भी है तो सरसों का तेल हाजिर है, सरसों के तेल की ना फिंगर के साथ आप मसाज करें, इसके पाँव के तलवे के अंदर ना हर चीज़, आप सिर्फ वैसे इसका मसाज करना शुरू कर दें, आपको नींद भी अच्छी आएगी। टिपिंग पॉइंट है इसमें, टिपिंग पॉइंट, आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपकी आई साइड भी अच्छी होगी। थोड़ा सा नेवल में लगा लें, थोड़ा सा आप पाँव के तलवों में लगा लें, हथेलियों में लगा लें, खुद ही 2 मिनट की प्रैक्टिस है, बस करते नहीं है। बिल्कुल सही। हाँ, तो इसका बहुत ही सस्ता सा इलाज है। फिर भी आप चाहते हैं आप और कोई मुजर्रब नुस्खा हो, बहुत ही कोई कारआमद हो, तो वो कद्दू है, ठीक है। कद्दू आप काटें, 2 पीस कद्दू के करें, और जो तलवे जो बहुत ही ज़्यादा जलते हैं तो उसमें मसाज करें, ठीक है।
कद्दू के दो कद्दू लें, पीस 2 करके, पीस हाँ, करें 2 और पीस उसको करें, उसका मसाज मसाज करना शुरू करें। कर दें। कद्दू जो है वो गर्म हो जाएगा, ठीक है, आप देख लेना, कद्दू जो वो गर्म हो जाएगा, आपके तलवे जो वो ठंडे हो जाएंगे। क्या बात है, क्या ज़बरदस्त। अच्छा आपा, आजकल हमने देखा है कि ये भी वेब से ही ड्राइव हुई हैं चीज़ें। जितने भी आपके देखें फार्मेसी किसी पे भी चले जाएं, बहुत बड़े बड़े रैक उन्होंने बना दिए हैं जिसके अंदर सिर्फ सप्लीमेंट्स भरे हुए हैं, सप्लीमेंट्स, ठीक है। और जितनी भी हमारी मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज़ हैं, उन सब के उससे हट के जितने हमारे इस वक्त डाइटिशनिस्ट हैं, सबके अपने ब्रांड है, जितने न्यूट्रिशनिस्ट हैं सबके अपने ब्रांड है, सारों ने हमें वो सप्लीमेंट वाली गोलियों पे लगा दिया है। मैं कहती हूँ इससे बड़ा सप्लीमेंट नहीं है कोई, ठीक है, इससे बड़ा कोई, और फार्मूला भी दिया है, आप लोग खुद बना लें, हाँ सही, आप लोग खुद बना लें। मैं तो ये कहती हूँ सब नेचर की तरफ आ जाएं। ये सप्लीमेंट्स महंगे महंगे सप्लीमेंट, फिर वो मैदों का जो बेड़ा गर्क होता है, फिर आप ये उसके बाद जब खाने के बाद एक दफ़ा तो आप वो इंजेक्शन ना लगवा के आप हो जाते हैं ना ब्राइट। इंजेक्शंस में हम क्यों जाएं महंगी चीज़ों पे, हम सस्ती चीज़ों पे आते हैं। मार्केट में क्रीमें अवेलेबल हैं जो अब लगाया सुबह गोरे, हाँ वो इंस्टेंट वाला सारा सीन है, इंस्टेंट वाला उसमें है, पारा वगैरह डला होता है सारा, हाँ पारा मरकरी हाँ। होती है उसके अंदर। देखिए जब हम बड़े हो रहे थे ना तो उस वक्त ये क्रीमें आई थी। मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि मेरा ब्रांड कैसे वजूद में आया। उस वक्त जब हम बड़े थे क्रीमें आ रही थी तो हमने भी खूब लगाई, सही, झूठ नहीं बोलती मैं, ठीक है, हमने भी खूब लगाई और स्किन की खूब तबाही की कि छाइयाँ पड़ गई और मैं कहती हूँ डिस्कलरेशन, और जो जो स्किन के प्रॉब्लम थे ना सारे ही आ गए। सही, फिर ये जब अक्ल आई उस वक्त ये था कि बहुत देर हो चुकी थी, तो फिर मैंने इन नेचुरल चीज़ों से अपनी स्किन, अपने बालों को रिपेयर किया। ठीक है, वो मेरी नेचर के साथ ना जो लगाव है अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़्यादा बढ़ गया। फिर मैंने आप लोगों के लिए करना शुरू कर दिया, तो फिर करते करते यहाँ तक मैं पहुँचा। चलें अल्लाह ताला जिसमें और आपके लिए खैर बरकत डाले। अच्छा एक चीज़ इसमें बताइएगा, आप कुछ लोग हैं नहीं जायका अच्छा लगता और आजकल मॉडर्न वो चल गया ना, क्या इसको कैप्सूल में भर के इस्तेमाल किया जा सकता है? अफादियत वही रहेगी इसकी या चेंज हो जाएगी? नहीं देखो, अफादियत इसकी मर्दों के लिए तो वही रहेगी ना, खवातीन को मैं भिगो के खाने का, क्योंकि इसमें एक लॉजिक है। हाँ। आप भी खा सकती हैं, खवातीन भी खा सकती हैं, मैं तो खाती हूँ, मैं तो ऐसे ही खाती हूँ। ठीक है, लेकिन इसमें ना कुछ लोगों को सबसे पहले तो खवातीन को टेस्ट का होता है, ठीक है, मर्द कम करते, खवातीन को ज़्यादा टेस्ट का होता है। फिर ये है कि इसमें मिसाल के तौर पे मेथरे हैं, कलवंजी है, कुछ लोगों को सूट नहीं करती, खवातीन में से ख़ास तौर पे। फिर उनको ना कोई और प्रॉब्लम जिस तरह लिकोरिया है या कोई भी इस तरह के खवातीन के मसाइल हो जाते हैं, तो वो भिगो के खाएंगी तो उसका मिजाज ठंडा रहेगा। ठीक है, गर्म इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसका मिजाज ठंडा रहेगा, तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कोई इस तरह का नुकसान हो। ठीक है। वैसे अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है जायके से तो कर सकता है इसको भर हाँ के कर सकता है। फिर वो 2 कैप्सूल बन जाएंगे। ये देखिए आपने टेस्ट की बात की ना, तो आप इसको ना थोड़ा सा टेस्ट करके देखें, इसका कोई जायका ऐसा नहीं है कोई। इसके अंदर मैंने वो क्या कोड़ तुम्बा थोड़ा डाला है सादा सा है, ये तो ऐसा जैसा नॉर्मल फक्की सी खाया करते थे बचपन में। खट्टी खट्टी सी तरह होती है। इस तरह हरड़ का जायका इतना अच्छा, आमले का जायका इसके इतना अच्छा है, इसके अंदर बहीड़ा है, जीरा है, कोई चीज़ तो ऐसी नहीं है। मेरा ख्याल में 1 चुटकी ली है, तो इसके बाद अगर मैं पानी पी लूँ तो मुझे पता भी नहीं चलेगा मैंने कुछ चीज़ पानी ली है। मैं तो कुछ भी लेती नहीं, मैं तो ऐसे ही लेती, मुझे तो टेस्ट इसका अच्छा लगता है ना, मैं तो ऐसे ही ले लेती। आपस की बात आप जायका छोड़ रहे हैं मुंह में। हाँ आप टेस्ट छोड़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता ना, हाँ ये अच्छा है, मजे का ही है। क्योंकि कोई कड़वी चीज हो ना तो वो जिस तरह कोड़ तुमे की बात की वो बाकी बाद बाद में जो है ना वो बाद में डिस्टर्ब करता है, वो डिस्टर्ब करता है, ये तो कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ अच्छा आपा, हमने अक्सर बच्चियों में और बच्चों में भी देखा है चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा इजाफी बाल आ जाते हैं, खास तौर पे ये हमारी बेटियां बहनें इसको बोलते हैं। हाँ जी, ये इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है और वो फिर वैक्स की तरफ और इन चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। बाद में पता चलता है होती हुई बेचारी खवातीन है लेकिन मर्दों जैसी दाढ़ी आ जाती है। वैक्स से भी ऊपर लेज़र, हाँ लेज़र तक चले जाते हैं। तो देखें वैक्स करवाएं, लेज़र करवाएं, वैक्स करवाते हैं स्किन ढीली होती है, लेज़र करवाते हैं वो फिर इफेक्ट होते हैं स्किन के ऊपर। तो इसका बहुत ही बेहतरीन, आप थोड़ा सा पीछे चले जाए ना, अपनी अम्मी को याद कर लें। आपकी अम्मी ने कभी लेज़र करवाया था? कभी भी नहीं। ना हमने करवाया, ना हमारी अम्मी ने करवाया, ना हमारी नानी ने करवाया, आगे ना हमारी बेटियां करवाती हैं, ठीक है। हम खानदानी, एक जिस तरह मैंने बताया मेरा तो स्लोगन ही बैक टू नेचर। नेचर कहाँ से आई है? अपनी फैमिली को देख के, ठीक है। हमारी फैमिली में ये काम नहीं था। सादा सा टोटका है कि जिनको बाल फेस पे ज़्यादा हैं, आज पहली बात तो ये है कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, हार्मोनल चेंजेस बहुत आ गई हैं, खुराक का बहुत बड़ा किरदार है इसमें, ठीक है। तो वो बच्चों को मोटे मोटे बाल आ गए हैं, ठीक है। उसका मैं ये बताऊंगी कि जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि फटकड़ी लेके आप उसको तवे पे खिल कर लें, ठीक है, उसका पाउडर बना लें। आपने वो बाल रिमूव किए अगर ज़्यादा मोटे हैं तो, ठीक है, अगर ज़्यादा मोटे हैं तो आपने वो रिमूव किए, वैक्स किए, ठीक है, वैक्स किए तो फ़ौरन से जैसे वैक्स किए वैसे ही आपके दूसरे हाथ में पाउडर होना चाहिए।
इधर से वैक्स की, उधर से पाउडर का लीप कर दिया। ठीक है। जो आपका बाल जहाँ से निकलेगा ना, वो जो उसका एक पानी जो होता है बाल की जड़ का, उधर वो भर जानी चाहिए वैक्स। ठीक है। तो वो 3 दफ़ा प्रैक्टिस करने से ना आपको 50% फ़र्क पड़ जाएगा, बाल सॉफ्ट हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। और दूसरा ये है कि सादा बेसन, जौ का आटा और सादा रोटी पकाने वाला आटा, जौ का आटा या सादा आम आटा जो हमारा गंदम का आटा था, वो उनमें से कोई भी एक ले लें, बेसन ले लें, सादा दूध में घोल के आप उसको फेस पे लगाएं, अपर डायरेक्शन में उसका मसाज करें। ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। ये स्लो करना है आपने। ये प्रोसेस जो होगा 8 से 10 दफ़ा में ना आपके हेयर को, जो फेशियल हेयर है, उनको रिमूव कर देगा। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी लेज़र की या किसी भी ट्रीटमेंट की। आप लोग आजमा के देख लें। अच्छा, ये मर्दों के लिए भी जो अपर चीक्स का होता है, जिस तरह हम लोग भी अक्सर जो है वैक्स करवाते हैं, वो वाला, वो जब आप वैक्स करवाते हैं ना, वैक्स करवाते ही आप अपनी ये लेके जाएं, किसी के ना इस्तेमाल कीजिएगा, हमेशा अपने घर से लेके जाएं अपनी डब्बी। ठीक है। जैसे ही वैक्स उसने की है, फौरन से आप ये लगा के और फिंगर के साथ ना थोड़ा सा इसको मसाज करें, रब करें, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ना ये कम हो जाएंगे। तो इससे लेकिन चुभन बहुत ज्यादा होगी, जलन नहीं होगी? नहीं, क्योंकि फटकड़ी नहीं, चुभन नहीं होती। जब आपने इसको खिल कर लिया, चुभन नहीं होती। चुभन उससे भी नहीं होती। अच्छा, सही। डायरेक्ट पिसा हुआ ना, बिल्कुल चुभन उससे भी नहीं होगी। लेकिन कुछ लोगों की स्किन जो होती है वो सेंसिटिव होती है, चुभन नहीं होती, स्किन सेंसिटिव होती है, तो वो उनको थोड़ी सी स्किन के ऊपर जलन होती है। अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें अक्सर लोगों को देखा है कि एक चंबल सी बन जाती है, एक्समा जिसको कहते हैं, चेहरे पे भी हो जाती है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे भी, तो उसके लिए है आपके पास कोई टोटका? हाँ जी, बिल्कुल है, बहुत ही पुराना है। प्लीज किसी चीज पे कह दे कि इस पे मैं काम कर रही हूँ, मेरे पास टोटका नहीं है। नहीं, आपने तो ज़ुबैदा की याद दिला दी आज हमें। अल्हम्दुलिल्लाह। जो देखिए मेरे पास ना अल्हम्दुलिल्लाह कोई 5-6 सदी पुराने टोटके हैं। उफ, ये कहाँ से आए? मेरी नानी अम्मा से। मेरी नानी अम्मा के पास आए थे उनके नाना अबू से। माशाल्लाह 5-6 सदी पुराने बेशते जेवर है ना, तब 90 से ये टोटके सारे, ये नुस्खे सारे लिए हुए। सही। इस तरह की चीज़ें। लेकिन मैं आप लोगों के लिए जो चीज़ें लेके आती हूँ वो इस तरह की लेके आती हूँ कि जो आप लोग आसानी से कर सकें। अब आपने बात की चंबल की, दाद की, सोराइसिस जो भी, तो अक्सर ना वो कान पे पहले होता था। ठीक है। देसी लहसुन जो होता है ना, देसी लहसुन का जवा, उसको आपने पीस के यूं उसको कूट के, हाँ, और वो लगा लेना है। सही। 3-4 उसमें जलन होगी थोड़ी सी, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, सुबह उठते ही अपना लुआब वो लगाएं। ठीक है। चाहे आपके फेस पे कहीं पे एलर्जी हो रही, चाहे आपके इस पे हो रही, चाहे आपको एक्ने निकल रही है, फौरन से अपना लुआब लगाएं। ठीक है, ठीक हो जाएगा। तीसरी एक और चीज़, ये मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी कि किसी की ना बच्ची को थी एलर्जी, और ये फिर आजमाया भी है, यानी प्रैक्टिकल किया है, फिर आपको बता रही हूँ कि उसको ना एलर्जी ऐसी थी, जिस तरह ना स्किन उसकी इतनी फ्लेकी हो गई थी कि उसकी स्किन पे जिस तरह मछली के ऊपर से नहीं निकलते हैं, उतरते हैं, उस तरह के फ्लेक्स उतरते थे, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में थे। उन्होंने लगाया केले का छिलका। केला खाएं, हाँ, उसका जो छिलका होता है ना, उसका उल्टा हिस्सा वो करके आपने इसके ऊपर अंदर वाले हिस्से की बात करिए। डॉक्टर बिल्कुल नहीं एग्री करते इसे, और मुझे कोई इस बात की फिक्र नहीं कि आप एग्री करें आप ना करें। ठीक है। ये एक इलाज है, आप लोग आजमा के देख लेना। ठीक है। आपने उसको रब करना है, क्योंकि जहाँ पे खारिश होगी, खुदा ना खासा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो पेन हो सकती है, तो छिलके पे ना आपने कट लगा लेने हैं, अंदर वाली साइड। ठीक हो गया। खूब कट लगा लेने हैं। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता आप करें, और केले का छिलका, केला खाएं, छिलका फ्रीज कर लें। ठीक है। वो जम जाएगा, हाँ, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, काला हो जाएगा, आपने कोई परवाह नहीं करनी। जिनकी छाइयाँ या जिनको ये क्या कहते हैं उसको, रैशेस पड़ जाते हैं, उसके लिए बेहतरीन मुजर्रब इलाज है। ठीक है। आपने उसका रब अच्छे तरीके से मसाज करना है। सोराइसिस का सबसे बेहतरीन इलाज जो सामने आया वो यही, पहले ये करते थे कि थूक लगाते थे, लहसुन लगाते थे, अब मैं आपको केले का छिलका रिकमेंड कर रही हूँ। ठीक है। और बड़े लोगों ने प्रैक्टिस की, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दोनों सूरत में ठीक है, चाहे आप फ्रेश केले का छिलका उसको अंदर कट लगा के कर लें, या फ्रीज हुआ भी निकाल के। मैं कहती हूँ केले का छिलका जाया ना करें, फ्रीज कर लें। सम टाइम ऐसा तो केले नहीं मिलते फिर, हाँ, तो ये तो खुदा ना खासा एलर्जी हो गई किसी वक्त पे। ये तो आपने सोराइसिस की बात की, मैं तो उसका इलाज बताया। लेकिन जो रैशेस नहीं बन जाते हैं, कोई चीज़ की एलर्जी हो जाती, खाने से, पीने से, कोई लगाने से, किसी चीज़ से, तो उसका बेहतरीन इलाज। बिल्कुल सही है। अब पूरे साल में ना 2-3 महीने ऐसे आते हैं जिसमें मर्दों के भी और औरतों के बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। या वैसे ही आजकल मर्दों में तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ गई है, खासतौर पे बरसात में तो बाल बहुत ज़्यादा गिरने लग जाते हैं। एक उसका भी, और एक वैसे ही रेगुलर जिस तरह मेरे भी बाल गिरे हुए हैं, तो इसका कोई तरीका बता दें। पाकीज़ा प्रोडक्ट का हेयर ऑयल यूज़ करो ना।
अच्छा, मैं सोच रहा था कि आपा सारा कुछ फ्री बांटी जा रही है, कोई मंजन नहीं बेचा अभी तक। हाँ, मंजन नहीं है, मैं बता रही पाकिज़ा प्रोडक्ट का 18 हर्ब्स हेयर ऑयल यूज़ करो, चले इंशाल्लाह गारंटी है। क्योंकि आपने इतना कुछ बांटा, ये मेरा ख्याल आज पहली दफ़ा मेरी 160 पॉडकास्ट में होने जा रहा है कि आप ये बता भी दें कि कहाँ से मिलेगा, कोई वेबसाइट का एड्रेस है कुछ है, क्योंकि मैं कभी भी प्रमोट नहीं करता इन चीज़ों को। लेकिन अभी भी ना करें, नहीं, मैं खुशी से करना चाहूँगा। उसकी वजह ये क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें फ्री में बांट दी यहाँ पे, मैं तो सदका जारिया के तौर पे करती हूँ। तो अब मैं भी इसको समझूंगा कि ये मेरे ऊपर भी अब थोड़ा सा फर्ज हो गया। चलिए, तो अगर आप समझ रहे हैं तो मैं कर देती हूँ। बता दें प्लीज। हाँ, वेबसाइट मेरी pakizaproduct.store, आप उधर जाके मेरी वेबसाइट विजिट करें और आपको सारी जो चीज़ें मैंने कम बनाई हैं, ठीक है। प्रोडक्ट मेरी ये नहीं है कि मैंने एकदम से कोई लातादाद नहीं, 7 साल में मैंने ज़्यादा कोई 19 प्रोडक्ट बनाई है। ये स्पेलिंग के साथ दोबारा वेबसाइट बताइए प्लीज। PAKEEZA पाकीज़ा प्रोडक्ट, PRODU, ये देखिए लिखा हुआ है पाकीज़ा प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट है ये, प्रोडक्ट्स है ऐसे, हाँ जी, PRODUCTS, ठीक है। पाकीज़ा प्रोडक्ट्स .store, बिल्कुल पाकीज़ा प्रोडक्ट .store, ये मेरी वेबसाइट है, आप इसको विजिट करें। जो चीज़ें होंगी वो खालिस होंगी। ये जिस तरह चीज़ है ना, मिसाल के तौर पे ये है, एक मैंने आंवला अमलताज की शैम्पू बनाई बालों को काला करने के लिए, एक मैंने आई साइड का, ये चीज़ें अभी तो मैं जिस तरह मिसाल के तौर पे आपकी इस पे बता के गई हूँ, लोगों ने उधर से मेरी जान खाने, और एक और लोगों के पास बड़ा वो है कि अल्लाह जानता है इसमें कितनी हकीकत है, लोगों को पता है इस चीज़ का। वो कहते हैं मैं कहती हूँ पूरा फार्मूला जब मैं देखे तो बनाओ ना, वो कहते नहीं आपके हाथ में शिफा है, आप बना के दें हमें। तो इसमें तो कोई वो दो राय नहीं है। देखिए, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, एक से शिफा मिलती, दूसरे से नहीं मिलती। ये मेडिसिन सेम ही है। मैं यही बता रही हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है, लोगों को मिलती होगी तो लोग कह रहे हैं। मैं बस पता है कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ। चीज़ें बहुत कम बनाई हैं लेकिन प्योर हैं, खालिस हैं। पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में माशाल्लाह डिलीवरी है। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और दूसरा ये कि फिर जब मैंने ये चीज़ें बनाई तो आप जैसे भाइयों ने मुझे कहा कि आप इसको ना PCSIR से लैब टेस्ट तो करवाएंगे, लैब टेस्ट कर, फिर मुझे कॉन्फिडेंस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो चीज़ें बना रही हूँ, फिर ये मेरे आपके सामने ना एक चीज़ इत्तफाक से रखी हुई है स्टिकर के साथ, ये तो विदाउट स्टिकर मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आई थी। तो थैंक यू। ये ऐसे है कि जब सब हमारे दिन की शुरुआत होती है, हम सबसे पहले मुंह के अंदर जो डालते हैं वो SMS जो केमिकल होते हैं, उससे हम स्टार्ट करते हैं अपना दिन। तो ब्रश करते हैं और टूथपेस्ट जो डालते हैं डायरेक्ट वो स्टमक में जाता है उसका असर। तो मैंने इस मसले को हल करने के लिए जो ये एक माउथ सोल्यूशन बनाया, इसका नाम एक्चुअली मंजन नहीं, माउथ सोल्यूशन है। ये पूरे माउथ का आपके गट तक का सोल्यूशन है। सही। इसके अंदर जो चीज़ें मैंने डाली है ना, ऑर्गेनिक हर्बल चीज़ें हैं। इसके अंदर लौंग है, आपको पता है कीड़ा लग जाए, दर्द हो, लौंग का तेल भी है, ठीक है। इसके अंदर जो नीम की जड़ होती है ना, दरमियान वाला हिस्सा, उसका जो कोयला डाला है वो उसका डाला है। कीकर का कोयला डाला है, कीकर की जो छाल होती है वो डाली है। इसके अंदर माजू है, मजीठ है, इसके अंदर सारी वो हर्ब डाली है जो आप अकर करा, जो दांतों का ना डॉक्टर कहलाता है, अकर करा जो है, अकर करा है। फिर जो अखरोट की छाल होती है ना, जैसे पहले मिस्सी दातन करते थे, वो है इसके अंदर। 18 से 20 जड़ी बूटियाँ। और ये मैंने एक चीज़ बनाई, इसके अंदर फिर मैंने सरसों का तेल, लौंग का तेल डाला है, ठीक है। ये चीज़ें इसलिए बनाई कि आप अपने दिन की जो शुरुआत है ना, ये अब क्योंकि मैंने माउथ सोल्यूशन का बताया तो मैं अब आप लोगों को एक आई साइड का फार्मूला दूंगी जो कि आप लोग भूल गए, मुझे याद है, ठीक है। आप लोगों ने करना ये है, ये माउथ सोल्यूशन जो है ये आपके गट सिस्टम को, आपके ओवरऑल आपके मुंह को, आपके मुंह से स्मेल आती है, बैड बैक्टीरिया हैं, आपके ब्लीडिंग हो रही है, या खुदा ना खास्ता दांतों में से एक लेस नहीं आता जिसकी वजह से आप इरिटेट होते हैं, महफिल में बैठ के आप बात नहीं कर सकते हैं, स्मेल आती है। इंशाल्लाह आप ये यूज़ करें, 2 टाइम फिंगर के साथ करें, ब्रश के साथ, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। और ठंडा गर्म पे भी काम करता है ये, ठंडा गर्म पे पा के देखिए, लौंग है इसके अंदर, अक्कर करा है इसके अंदर, लौंग का तेल है इसके अंदर। ठंडा गर्म पे भी आपके, ठंडा गर्म मैं बड़ा दावा नहीं करती, मुझे लोगों ने बताया कि जिसने मंगवाया था उसके साथ वाले घर में कैंसर की मरीज़ा थी। अच्छा। वो बेचारा ये था कि जिनके घर में, वो तो उनकी मजबूरी है, वो कहते हैं कि जब बात करते तो मुझसे स्मेल बहुत आती थी, गले का कैंसर। मैंने कहती उनको दिया, मैंने कहा आप ये इस्तेमाल करके देखिए ना, मैंने मंगवाया। आप यकीन माने जितने उनके घर में अफराद थे ना, हर बंदे ने अपना अपना अलग मंगवाते हैं। मतलब ये कह सकती हैं इसको कि ये टूथपेस्ट का बेहतरीन
मुतबादिल है, बेहतरीन हेल्थ के साथ, ठीक है, हेल्थ के साथ। अच्छा, मैं अब आई साइड का एक टोटका आपको देने लगी हूँ। ये सारी मैंने इसकी बता दी जो, क्योंकि मैं अपने हाथ से काम करती हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें जो वेबसाइट पे होंगी आप लोगों की आपा के हाथ से बनी है। हाँ, मैंने आपसे कई सवाल भी पूछा कि आप क्या लेबोरेटरी से, कहीं फैक्ट्री से बनवा रहे हैं? आप लोगों ने कहा नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड मिलके बनाते हैं। हाँ, वो मैंने आपको स्टार्ट में जिस तरह आते बताया, कभी कभी नमाज पढ़ के सोते हैं और कभी कभी नमाज से आधा घंटा पहले उठ जाते हैं। ये हमारी रूटीन है। आप लोगों ने करना ये है कि रात को सोते हुए इसका टेस्ट भी आप करके देखें, बताएं लोगों को। ये आपको, इसके अंदर काला नमक है, इसके अंदर जो सबसे बड़ा इलाज जो आजकल चल रहा है ना कैंसर का, एलम के साथ, फटकड़ी के साथ, ठीक है, इसके अंदर दोनों तरह की फटकड़ी है, ठीक है। आप इसका टेस्ट करके देखें। अच्छा, ये अगर आपका चला भी जाए अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं चला जाए, कोई मसला नहीं। इसका तरीका कार है करने का, आपने करना, हाँ जी बिल्कुल लगाएं। हाँ, काले नमक जैसा लग रहा है। काले नमक जैसा, इसमें काला नमक भी है, इसके अंदर पिंक नमक सॉल्ट भी है, मंजन के अंदर ये सारी चीज़ें जाती है। 18 चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है, 18-20 चीज़ें तकरीबन। आप ये करते हैं कि इसको रात को, जब आप करते हैं रात को करें, सुबह करें। हाँ। अच्छे तरीके से आपने फिंगर के साथ, ब्रश के साथ, आपकी चॉइस है। दांतों को सफ़ेद करना चाहते हैं तो फिंगर के साथ करें, ठीक है। करके आपने गॉगल करना है, 30 सेकंड के लिए रखना है। आपने अपना गला भी इसी के साथ साफ करना है, ये सारी हर्ब आपके गले तक भी जाए। गॉगल करके आप इसको स्पिट कर दें, ठीक है, हाँ जी, आउट कर दें। तो उसके बाद आप सिंपल अपनी कुली करें। रात को आपने करके सोना है। अब मैं ये बताने लगी हूँ, रात को आप बिस्तर पे सो गए, आपने करके ये आराम, जब सो के आप जब उठेंगे तो आपका जो लुआब होगा वो फ्रेश होगा, ठीक है। करना ये है कि शहादत वाली उंगली से लुआब लेना है, और आई साइड जिनका वीएन क्लियर नहीं होता, जो कहते हैं ना कि हमारा वीएन, हाँ जी, करना ये है कि रात को इस माउथ सोल्यूशन के साथ, या आप भाई अपना बना भी सकते हैं, क्योंकि मैं जगह जगह दे सकी हूँ, अभी तो लंबी रेमेडी हो जाएगी, ठीक है। आपने करना ये कि लुआब जो है अपनी आँखों के अंदर डालना है, ठीक है, अपना लुआब, ठीक हो गया। इस तरीके से दोनों आँखों के अंदर डाल दिया शहादत वाली उंगली से। फिर हथेली के अंदर, ये जो हथेली है, इसको इतना रब करना है जोर से कि इसके अंदर से हीट निकलेगी, ठीक है। तो उसको हीट निकलेगी तो फिर इस हथेली को आपने इधर रखना है, ठीक है। इससे ये प्रेस होना चाहिए, ठीक है। प्रेस किया आपने क्लॉकवाइज 7 दफ़ा दोनों आँखों को, ठीक है, और फिर एंटी क्लॉकवाइज 7 दफ़ा किया। फिर ये दरमियान वाली फिंगर से आपने ये जगह जो है अपनी प्रेस करनी है, सेंटर पॉइंट, ठीक है, ठीक है। और इस फिंगर से ये वाला आई बॉल, इस फिंगर से ये वाला आई बॉल आपने इस तरीके से 7 दफ़ा। अच्छा, ये मैं आपको फिर बता देती हूँ, आपने इस माउथ सोल्यूशन के साथ, या आप जो भी घर में, आपने दांत साफ करके सोना है, सिंपल बात ये है। 11 गुरबंदी बादाम लेने हैं, देसी बादाम जिनको बोलते हैं, 11 आपने लेनी है सफ़ेद मिर्चें, सही, वो रात को पानी में भिगो दें, आधे गिलास पानी के अंदर, ठीक है। वो आपकी साइड पे रखी हैं। आपने बिस्तर पे लेटे लेटे पाँव नीचे उतारने से पहले का मैं अमल बता रही हूँ, वीएन एकदम से क्लियर होगा। लोग आपको खुद बताएंगे कि हाँ जी फौरन इमीडिएटली फ़र्क पड़ा है। बिल्कुल सही। आपने करना ये, बिस्तर पे लेटे लेटे आपने अपना लुआब दोनों आँखों में डाल लेना है, ठीक है, ठीक है। आँखों में लुआब डाल के फिर आपने प्रैक्टिस करनी है, ऐसे दोनों हथेलियाँ आपस में आपने करनी। वो एक हीट निकलेगी, वो कुदरती मैकेनिज्म है, वो अल्लाह ताला जानता है इसके अंदर क्या कुछ रखा हुआ है हमारे अंदर, सब चीज़ें अल्लाह, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन जो है वो बेकार नहीं है। तो आपने करना ये करके, ये वाला हिस्सा जो है ये दबना चाहिए इसके साथ, ठीक है। ये सॉफ्ट वाला हिस्सा जहाँ से हमारा सारा सिस्टम है, ये आई साइड इसके ऊपर आना चाहिए, आई बॉल के ऊपर, 7 दफ़ा क्लॉकवाइज, 7 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन प्रेस करके, ठीक हो गया। तो आई बॉल के ऊपर प्रेस नहीं आएगा, सिर्फ ये चीज़ें दबेंगी। फिर आपने करना है कि जो बड़ी फिंगर है इससे ये प्रेस करना है, ये, और ये 7 दफ़ा, फिर ऐसे, और 7 दफ़ा ये ऐसे। ये प्रैक्टिस 2 बार करनी है। उठ के आपने वो पानी पी लेना है, वो बादाम और वो जो दखनी मिर्चें हैं वो खा लेनी है, वो खा लेनी है आहिस्ता आहिस्ता करके, एकदम से चबड़ चबड़ नहीं खानी, स्लो, ठीक है। आपके लुआब जो उसके अंदर, लुआब जो है वो उसके अंदर शामिल हो, ठीक है, हाँ जी। फिर वो पानी पी लें इंशाल्लाह। जब आप ये करेंगे ना अमल, बेड पे लेटे लेटे देखेंगे एकदम से वीएन क्लियर हो जाएगा, एकदम से। 11 दिन करें, 11 दिन के बाद इंशाल्लाह 2.5 नंबर कम हो जाएगी आपकी ऐनक। क्या बात है, क्या बात, ये सबसे बेहतरीन नुस्खा आप बता के जा रही है, क्योंकि ये हर दूसरे बंदे का प्रॉब्लम ऐनक का भी चल रहा है, ऐनक का भी चल रहा है। आपा बहुत सारे सवालात और भी हैं, लेकिन पॉडकास्ट ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई, ठीक है, और आप लोगों ने आगे जाना भी है। मुझे पता भी नहीं चलता है, मैं बता रही हूँ कि लोग कहते हैं कि आपा ये फलां सवाल है, फलां, पहले कहते थे, अब तो नहीं कहते, अब उनको पता चल गया आपा का। अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ के मेरे पास
हज़ारों solution होते हैं, मल्टीपल सोल्यूशन है। देखिए ये प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। अगर आपने कहीं से रटी रटाई थ्योरियाँ याद करके बतानी है ना तो पकड़े जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे 2-3 जगह पे पूछा भी कि इससे बेहतर, आपने उसका फ़ौरन ऑल्टरनेट दिया, बल्कि एक नहीं 2-2 दिए। तो ये तभी हो पाता है जब आपके पास पीछे कोई हिस्ट्री होती है, आपकी पूरा एक लेगेसी है आपके पास। तो सबसे पहले तो आपके लिए यही दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपके नॉलेज में और इजाफा करे। और ये जितनी भी आपकी प्रोडक्ट हैं, मैं ये समझता हूँ कि वाकई ही ये सदका जारिया है। देखिए रोज़गार तो इंसान ने कमाना ही है, लेकिन क्यों ना किसी ऐसी चीज़ से हो कि जहाँ पे लोगों का भला भी हो जाए। हम सारे इस वक्त जो है ना अपनी ऑर्गेनिक लाइफ से निकल के आर्टिफिशियल की तरफ चले गए, इसीलिए मैं बैक टू नेचर एक स्लोगन लेके निकली। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे ये छोटा सा ना मैं समझता हूँ कि पकी हुई डिश में तड़का है, ठीक है, जो कि इसको खूबसूरत बनाता है डिश को। आपका बेहद मशकूर हूँ इंशाल्लाह। लेकिन इस वादे के साथ आप उठ के जाएंगे कि दोबारा एक नशिस्त हम जरूर करेंगे। हाँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सवाल इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी सेहत दी, बशर्ते ज़िंदगी सेहत ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया जी आपका। देखिए जी, हम लोग अपनी ज़िंदगियों के अंदर इतने मसरूफ़ हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम अपने इस जिस्म के साथ, जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया की कॉम्प्लेक्स तरीन मशीनरी बनाई है, उसके साथ हम क्या क्या खेल कर रहे हैं, किस तरह से हम इस जिस्म के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। लेकिन उस ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए, उसके बावजूद भी चलते फिरते हैं। 60 साल 70 साल की एज आज भी हमारी है। यकीन कीजिए जो हमारी हरकतें हैं, अगर ये कोई मैन मेड मशीन होती तो शायद इतना ना चल पाती। हम खुद की बनाई हुई चीज़ों को तो प्यार करते हैं, गाड़ी को संभाल के रखते हैं, फ़ोन को संभाल के रखते हैं, कवर 3 लाख का फ़ोन लिया, 4 लाख का फ़ोन लिया, उसके ऊपर कवर अभी मैला नहीं होता, नया ले आते हैं उसका। लेकिन ये जिस्म जो अल्लाह ताला ने खूबसूरत हमें दिया है, इसके साथ हम ज़्यादती करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये पॉडकास्ट के अंदर जितनी भी डिस्कशन हुई आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।